Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and Chromosomal Aberration चैप्टर जो चल रहा था उसमें कल हमने बात की थी कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किस रीज़न की वजह से होता है और टर्नर सिंड्रोम किस रीज़न की वजह से होता है। टर्नर सिंड्रोम मतलब अगर किसी फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी है, मतलब जनरल कंडीशन 44 क्रोमोसोम के साथ में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर 44 क्रोमोसोम के साथ में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है तो इस टाइप की जो फीमेल होगी वो टर्नर सिंड्रोम से सफ़र कर रही होगी, ठीक है। और ऐसा मेल जिसके साथ में वाई क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है लेकिन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा एक्स के साथ में एक्स्ट्रा वाई भी प्रेजेंट है, तो ऐसा मेल जो है उसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा, ठीक है। मतलब मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स होंगे और फीमेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टर्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर फीमेल के अंदर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होंगे तो क्या होगा और मेल के अंदर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम होंगे तो क्या होगा। सिंपल सी चीज़ है, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। तो इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस 44 एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए 47। ऐसी फीमेल इसके अंदर बाकी सब कुछ तो ठीक है लेकिन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका डेवलपमेंट लेट होता है, ओके। एंड जो मेंटल एबिलिटी होती है वो लेस डेवलप्ड होती है, तो थोड़ी सिली टाइप की होती है, ठीक है। और अगर हम मेल्स की बात करें सो मेल्स में 44 XYY मीन्स एक्स्ट्रा नंबर ऑफ Y क्रोमोसोम। ऐसे मेल्स के अंदर एक Y एक्स्ट्रा हो या 2 Y एक्स्ट्रा हो, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है कुछ भी, लेकिन इनका जो सिम्टम है इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एबनॉर्मली डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि हो सकता है टेस्टिस का साइज बहुत छोटा हो या बहुत एनलार्ज हो, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। सो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बाय बॉर्न थोड़ी साइको टाइप के होते हैं, सनकी लोग, ठीक है, उनके अंदर ये वाला डिफेक्ट होता है, मीन्स एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम। कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर बहुत ही वियर्ड होता है, लाइक क्रिमिनल मेंटालिटी के जो लोग होते हैं एक्चुअली में उनको ये वाला सिंड्रोम होता है, उनके अंदर एक या 2 एक्स्ट्रा वाई नंबर वाले क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये तो थी बात एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम की। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक जो कि हम जेनेटिक्स वाली क्लास में पढ़ चुके थे, वैसे तो लिंकेज, लेकिन उसको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं लिंकेज, क्योंकि इस वाले चैप्टर में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले डेफिनेशन, इफ 2 genes are present on same chromosome and they are not able to segregate during crossing over of meiosis first. These genes are known as
linked genes, and this phenomena is known as linkage. अभी हमने बोला कि क्रोमोसोम के अंदर, एक ही क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि बहुत पास पास में प्रेजेंट है और वो सेपरेट नहीं हो सकते, उसको हम लिंकेज बोलते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। एक होती है कंप्लीट लिंकेज, दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि क्रोमोसोम कभी भी एक क्रोमोसोम पे से दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं जा सकते। जो जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम नंबर 1 में, एक्चुअली जीन्स का जो एक्सचेंज होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन का जो एक्सचेंज है वो सेपरेट होता है। अभी हम क्रॉसिंग ओवर एक बार देखेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। कंप्लीट लिंकेज जिसमें किसी भी सिचुएशंस में जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं, कभी किसी सिचुएशन में सेपरेट नहीं हो सकते हैं, इस टाइप की लिंकेज को कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। ऐसे जीन जो प्रेजेंट तो है सेम क्रोमोसोम पे और हमको लग रहा है कि वो लिंक्ड जीन्स हैं, मीन्स इफ दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे आर लिंक्ड जीन्स, लेकिन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक जीन जो है वो दूसरे के साथ में जा सकता है, मतलब दूसरे क्रोमोसोम पे सेपरेट या ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। बात समझ में आ गई? अभी हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अगर समझ आ गया तो आपको लिंकेज भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो एक बार देखते हैं। ये जो टॉपिक है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इन सब को समझने के लिए थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस है, इस वजह से हम इसको पहले क्लियर कर लें। क्रॉसिंग ओवर, ये टर्म हमने पढ़ी थी जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। इसको आप समझते हैं एक्सचेंज ऑफ जीन्स take place between homologous chromosome, between homologous chromosome, exchange of gene take place between homologous chromosomes। होमोलोगस क्रोमोसोम शायद आप लोगों को याद होगा, क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 1, दीज बोथ आर होमोलोगस विथ ईच अदर। क्रोमोसोम नंबर 2 इज होमोलोगस विथ क्रोमोसोम नंबर 2, 3 इज होमोलोगस विथ 3। अब देखो, जब रेप्लिकेशन होता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से। प्रोफेज स्टेज, मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? सबसे पहले लैप्टोटीन स्टेज, फिर जाइगोटीन स्टेज, पैकाइटीन स्टेज, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन स्टेज में ये पास पास आते हैं, जाइगोटीन स्टेज में ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है। वहाँ पे जब पैकाइटीन स्टेज आती है, पैकाइटीन स्टेज में जो जीन है, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, तो वही जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी ना, वही जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, वही जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी और वही जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी।
बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, जब ये क्रोमोसोम आपस में क्लोज आएंगे, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज कैपिटल ए, क्लियर हुआ? क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, if this gene is responsible for formation of shape of nose, ये जो है ये किसी दूसरी शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जो एलील है वो दूसरी शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट बोथ जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, करेक्ट? यहां पे इसके साथ में एक और जीन प्रेजेंट है, इसको हम बोल देते हैं W। W प्राइम लगा दिया ऊपर, डिफरेंस मतलब दीज आर टू डिफरेंट एलील्स, करेक्ट, ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के। क्रोमोसोम को हम इस तरीके से बना लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है क्या अच्छे से, क्लियरली? देखो होता क्या है, जब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में बाइंड करेंगे, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। एक चीज और समझ लो, ये इसी क्रोमोसोम का रेप्लिकेटेड पार्ट है, ये इसी क्रोमोसोम का रेप्लिकेटेड पार्ट है, सो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसमें कोई कंफ्यूजन मत लेना। एक ही क्रोमोसोम का जब रेप्लिकेशन हो गया, उसी का जो रेप्लिकेटेड पार्ट है वो क्या हुआ, उसका सिस्टर क्रोमेटिड। दीज टू, इफ वी कंपेयर दीज टू फ्रेगमेंट्स, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। Exchange of gene take place between non-sister chromatids of homologous chromosome। अगर ये जीन इस वाले से जंप करके इस वाले पे चली गई, इस वाले से जंप करके इस वाले पे आ गई, कोई मतलब निकला? जीन तो दोनों एक ही है, एलील भी सेम है, कोई मतलब नहीं। मतलब कब निकलेगा? ये वाली जो जीन है अगर इसके साथ में चली जाती है, ये वाली जो जीन है अगर इसके साथ में चली जाती है, बात समझ में आई? तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस वाले कैरेक्टर के साथ में कोई दूसरा एलील आ गया, एक्सचेंज ऑफ जीन हो गया। इफ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शेप एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शेप, तो इस वाले कैरेक्टर के साथ में, इफ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आई, ब्लैक आई के साथ में अगर ये वाला क्रोमोसोम होता तो ये वाला शेप नोज का जाता, लेकिन एक्सचेंज हो गया जीन का, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये वाली जो जीन थी वो इस वाले क्रोमोसोम पे चली गई, तो अब इसकी नोज का शेप कैसा हो जाएगा, ये वाला। हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे फादर से मैच करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मदर से मैच करते हैं। होता है ऐसा क्योंकि हमारे अंदर दोनों के कैरेक्टर्स आए, ओके। लेकिन एक और चीज़ होती है, हमने रिसेसिव और डोमिनेंट वाला पढ़ा। सपोज मदर का कोई क्रोमोसोम जो है वो डोमिनेटिंग है, फादर का कोई क्रोमोसोम है वो रिसेसिव है, ओके।
लेकिन वो सारी जीन्स जो उस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी डोमिनेटिंग हो, सारी की सारी रिसेसिव हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। कंफ्यूजन बाकी नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन, एक्सचेंज ऑफ जीन कैसे होगा देखो, या तो ऐसे हो सकता है, ये क्या है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर 2 बार एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर। अगर 3 बार हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर। मैक्सिमम मिनिमम होता है, जितना कम से कम क्रॉसिंग ओवर होता है, हो सकता है उतना होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता। ऐसे नहीं कि 10 बार क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, 1 या 2 या 3 बार। जितने नंबर ऑफ कियाज़मेटा हमको ऑब्जर्व होते हैं इन डिप्लोटीन स्टेज, पैकाइटीन के बाद डिप्लोटीन आती है जिसमें कियाज़मेटा ऑब्जर्व होते हैं। सेल डिवीजन याद करो पीछे का। तो कियाज़मेटा का नंबर ये डिसाइड करता है कि क्रॉसिंग ओवर कितने बार हुआ है। जितने कियाज़मेटा उतने बार क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया तो पिक्चर कैसी बनी इसकी, ये ऊपर तो ये वाली सिचुएशन है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में चला गया, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कैपिटल ए के साथ में ये वाली जो जीन है वो कौन सी आई, स्मॉल बी, करेक्ट। स्मॉल ए ऊपर की तरफ जा रहा है, कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये वाली जो जीन यहाँ पे थी, ये वाली जो जीन यहाँ पे थी वो यहाँ चली गई, यहाँ की जीन यहाँ आ गई। इसी को ही बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? और देखते हैं, आप लोगों को ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। क्रोमोसोम जो बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे बताना है। क्रोमोसोम जो बनेंगे किस टाइप के बनेंगे आप लोगों को करके देखना। इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। एक बार हेल्प कर देती हूँ। ये बनाने का, ये समझने का बहुत आसान तरीका है, कन्फ्यूजन नहीं हो। इस तरीके से किया, क्रॉस लगाया, मतलब क्रॉसिंग ओवर इस वाले आर्म के बीच में और इस वाले आर्म के बीच में, इसके और इसके बीच में। यहाँ की जो जीन है, यहाँ की वो यहाँ जा रही है, यहाँ की जीन यहाँ आ रही है, यहाँ की जीन यहाँ जा रही है, यहाँ की जीन यहाँ आ रही है। लेकिन किस तरीके से आएंगे उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ऐसे रैंडमली नहीं कि कोई कहीं पे भी चला जाएगा। देखो, अगर ये वाला जो जीन है अगर वो एक्सचेंज हो रहा है तो वो यहीं इसी लोकाई पे आएगा। लोकाई इज अ लोकेशन वेयर जीन इज प्रेजेंट। ओके,
तो ये जो जीन है अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो इसी पर्टिकुलर लोकाई पे आएगा, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो डी है वो इस वाले बी पे पहुंच जाए। बात समझ में आ गई क्या? तो देखो सॉल्व करने का आसान तरीका ऐसे बनाया, इसको यहाँ से मिटा दिया, इसको यहाँ से मिटा दिया, ऐसे नहीं कि यहाँ से भी मिटा दो, कहाँ से मिटाना है? जहाँ से ये ओपन है, ओके, यहीं से मिटाना है। अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? पहले तो क्रोमोसोम बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन भी बना लेंगे। किस तरीके से जीन्स इसमें लिखे जाएंगे, एक्सचेंज होगा। सबसे पहले ऊपर वाली आम देखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल डी। कैपिटल ए यहाँ पे प्रेजेंट है, कैपिटल डी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बी के लिए कौन सा वाला बी आएगा? समझ में आ गई बात? कैपिटल बी, करेक्ट। दूसरी वाली हम देखते हैं, कैपिटल ए है, स्मॉल डी एंड देन बात समझ में आ गई क्या? ये वाला देखते हैं, स्मॉल ए कैपिटल डी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल डी स्मॉल बी, ए फिर यहाँ पे ये वाला डी है, फिर ये ऊपर की तरफ गया बी है। समझ में आ गया? जीन का एक्सचेंज समझ में आ गया? क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बीच में हो सकता है नॉन सिस्टर है, इसके बीच में हो सकता है नॉन सिस्टर है, इसके और इसके बीच में नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि क्रॉसिंग ओवर यहीं पे हो जाए, नहीं होगा, कोई मतलब भी नहीं है होने का, क्योंकि तो दोनों सेम है, एक ही क्रोमोसोम में है। एक ही क्रोमोसोम में तो क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ गई क्या? सो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात हमेशा हमेशा याद रखना। सिंगल क्रॉसिंग ओवर, अगर 1 कियाज़मेटा ऑब्जर्व हो रहा है मतलब एक ही बार क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अगर 2 कियाज़मेटा ऑब्जर्व हो रहे हैं मतलब कि 2 बार क्रॉसिंग ओवर हुआ। करेक्ट? क्रॉसिंग ओवर क्लियर हो गया अच्छे से? एक और एग्जाम्पल कर ले। ओके, तो एक और एग्जाम्पल